और फिजिकल क्लियर कर लिया और अगर मेडिकल की तैयारी नहीं किया तो यहीं से सपना टूट सकता है एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी मेडिकल सिर्फ चेकअप नहीं होता है। एसएससी जीडी मेडिकल ही डिसाइड करता है कि आप यूनिफॉर्म के लायक हो या नहीं। हर साल सबसे ज़्यादा रिजेक्शन यही होता है। तो कृपा करके आप लोग एसएससी जीडी मेडिकल की तैयारी एकदम वेस्ट टू वेस्ट करके दिखाइए। एसएससी जीडी मेडिकल ये मेडिकल ही नहीं, ये आपका पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। यहाँ पे ये अगर आप क्लियर कर दिए तो समझो आपको यूनिफॉर्म पहनने से कोई रोक नहीं सकता है। बात करते हैं एसएससी जीडी मेडिकल का। तो ये हम लोग का मेडिकल जो हुआ था वो 3 दिन का हुआ था। अभी आप लोग का भी मेडिकल होगा, आप लोग का भी अप्रोक्सली 2-3 दिन तो लगाएंगे ही लगाएंगे। अब बात करते हैं मेडिकल के दिन होता क्या क्या है। तो सबसे पहले मेडिकल के दिन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे। जो आपको डेट देंगे उसी डेट में उसी दिन होगा। पूरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें 10th का सर्टिफिकेट, जो लोग कास्ट सर्टिफिकेट एससी आते हैं उनका जो हमारा सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है वो अलाउ है, वही बनेगा, वही देना वहाँ पे, वही वैलिड है। अगर जो आदमी नहीं ले जाते हैं तो उन्हें तो हटाता नहीं है, बट उन्हें टाइम दिया था कि आप जल्द से जल्द हमारे यहाँ भिजवा दे सकते हैं। पोस्ट ऑफिस द्वारा या गार्जियन को भेज के आप भिजवा सकते हो बाद में, कुछ दिन का टाइम देता है। ऐसा नहीं है कि आपको छांट देगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, पूरा दिन उसी में निकाल देगा, क्योंकि आप बैठे बैठे बहुत सारे बच्चे भी रहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो पहला दिन तो ऐसे निकल जाएगा। अब दूसरा दिन का बात करते हैं। तो आपका नंबर आएगा, कब नंबर आएगा ये करते करते ऊपर से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि यार मुझे बीपी में चेंज कर दिया, मुझे ये अपना जो है ना पंप क्या बोलते हैं ऑक्सीजन लेवल मेडिकल स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो डर और घबराहट कि यार बीपी चेक होगा, और सबसे पहले बीपी चेक करते हैं। बीपी और ब्लड प्रेशर दोनों, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर ही होता है, दोनों वही चेक करते हैं। और एक आपका जो हार्ट बीट है वो चेक करते हैं। और अधिकतर बच्चे इसी में सबसे पहले इसी में ये घबराहट की वजह से अधिक से अधिक लोग छटने लग जाते हैं। कृपा करके आप लोग टेंशन मत लेना। एक चीज़ और बेनिफिट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जिन लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, घबराहट तो सबको होता है, आई ऑल्सो, मुझे भी ऐसा हो रहा था। और बहुत अपने आप को उस टाइम स्थिर अनबैलेंस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी पीना, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना, थोड़ा थोड़ा करके आधा घंटा पे एकदम थोड़ा थोड़ा करके। पेशाब होता है, जाना है, लेकिन पानी पीते रहना। अगर जिसको घबराहट हो रहा है और 100% है, लास्ट मेडिकल होता है, सबको पता होता है यार मेडिकल है, ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है, और ऐसी नाम सुन के बीपी सुन के ये बढ़ने लगता है। पहले इसको कंट्रोल करना। अगर आपको नहीं होता है वो दोबारा तीबार कर लेते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बीपी चेक करने का। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद सबको एक लाइन से खड़ा करेंगे, 10-15-20 बच्चे। वो अगर ये क्या होता है ना कि टेंट में भी चेक करते हैं कुछ लोग, कुछ डॉक्टर लोग, कुछ अपने रूम में भी करते हैं चेक, ठीक है। तो रूम वाइज 15-20 लोग होते हैं, सबको एक लाइन से खड़ा कर देंगे। फिर पहले अपर बॉडी चेक करेंगे। हाइट वाइट तो तुम्हारा हो चुका है, वो फिजिकल के टाइम ही हो चुका है। हाइट वाइट चेस्ट वो फिर भी वो नापेंगे, ओवरव्यू लेंगे। वैसे उस पर कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं होता उस दिन, सिर्फ मेडिकल के दिन सिर्फ आपका मेडिकल ही होगा। ओवरव्यू में आपका पूरा बॉडी चेक करेगा, हाथ चेक करेगा, नोकनी तो नहीं है, फ्लैट फुट नहीं है। फिर हमारा नोकनी हो गया, फिर उसके बाद हमारा एल्बो स्ट्रेट है या फिर कितना निकला हुआ, कितना लोगों का टूटा रहता है तो वो टेढ़ रहता है तो वो अलग दिखता है। वो फिंगर चेक करेंगे, फिर पसीना आ रहा है कि नहीं ये चेक करेंगे। ये सारा चीज़ चेक होता है। फिर आपको टर्न करेंगे, पहले तो सामने से चेक करेंगे पूरा एकदम A to Z भाई, लाइट बार के चेक करते हैं, टॉर्च बार के A to Z एकदम छोटा छोटा बारीक बारीक चीज़ भी पूछेंगे आपको, ये क्या है, ये क्या है, कितने तिल कितने हैं वो भी लिखाता है। शरीर पे जो निशान होता है तिल का वो लिखाएगा। अगर आपको यहाँ पे कट है तो वो कट कब हुआ है पूछता है वो सारा चीज़। अगर वो जेनुअन है, अगर बाकी मतलब उतना ज़्यादा पॉइंट वाला नहीं है तो वो कुछ नहीं करेंगे। एक्सीडेंट पे वैसे कुछ नहीं ज़्यादा करते, नॉर्मल प्रॉब्लम होता है तो। उसके बाद पीछे आपको बैक साइड घुमाएंगे। बैक साइड घुमाने के बाद फिर वैसे ही पहले अपर बॉडी से पूरा चेक करेंगे, कहीं इनको तो कोई ऑपरेशन वगैरह स्क्रैच वगैरह कुछ है कि नहीं है, वो चेक कर लेंगे। ओवरव्यू पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक बता तो दिए भाई, पूरा पैर की जो उंगली है, नहीं नाखून है, नहीं A to Z ये सब भी चेक होता है, ठीक है। उसके बाद आपको वे निहुरने के लिए बोलेंगे। अब निहुरना बोलो, वो पैर जैसे ये होता है रीढ़ की हड्डी पीछे वाला, वो चेक करेंगे, एक एक चेक करेंगे, ऐसे हाथ लगा के एक एक हड्डी चेक करेंगे कि इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। वो एक साइड चेक कर लेंगे, चेक करेंगे। फिर दूसरे बच्चों को जाएंगे, फिर उसको भी सेम एक साथ ऐसे ही चेक करेंगे। सब लिबा हुआ रहेगा, झुका हुआ रहेगा, उस आपको रीढ़ की हड्डी चेक करेंगे। रीढ़ की हड्डी चेक हो गया, ये दोनों चेक हो गया समझो। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे आपका चेक करेंगे माउथ का पूरा, ये माइंड का पूरा चीज़ है। तो सबसे पहले वो आई बाद में चेक कर लेंगे। उनके पास वो ऑप्शन होता है, वो अपने कैसे कर लेते हैं वो, या तो पहले भी करवा सकते हैं आँख का टेस्ट या फिर बाद में भी करवा सकते हैं। लेकिन सिर्फ वो जो डिस्टेंस होता है ना, आई डिस्टेंस जो 6x6 6x9 वो चेक करवाते हैं बाद में या पहले। लेकिन जो कलर विजन होता है वो उस टाइम ही चेक होता है, अंदर में ही चेक होता है, जब ये सब प्रक्रिया चल रहा है लाइन वाला तभी चेक होता है। उसके बाद आपको क्या करेंगे, दांत चेक करेंगे। दांत में पूरा टॉर्च मार के देखेंगे, आँख करवा के पूरा एक एक दांत चेक करेंगे, ठीक है। ये दांत चेक हो गया। नाक चेक करेंगे, नाक का ये हड्डी होता है ये वाला चेक करेंगे।
ये चेक कर लिया, आँख को ऐसे लाइट मार के देखेंगे दोनों में कुछ लगवा के तो नहीं गया, वो चेक कर लेंगे। उसके बाद कान को फिर मसाला उनके पास तो बहुत मशीन होता है भाई, जानती है वो, सॉरी यार गाली निकल गया। कान चेक करेंगे, कान को बढ़िया से देखेंगे, पर्दा वर्दा कैसा है नहीं है वो चेक कर लेंगे। उसके बाद ये आपका पूरा हो गया माइंड का चेक। उसके बाद क्या करते हैं, पैर में तो आपको नौकरी तो चेक करेंगे। उसके बाद फ्लैट फुट चेक करेंगे, फ्लैट फुट पूरा कैसा है इसका। और हर एक बंदे को पीछे ऐसे पैर निकलवा के, वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ, पैर उठा के पीछे रखवाते हैं पैर, और डॉक्टर पीछे से चलता है, आप लोग आगे रहते हो, सबका टॉर्च बांट के एक बार चेक करते रहते हैं। जिसको प्रॉब्लम होता है वो नोट करते रहता है, आपको बताएगा नहीं उस टाइम, वो नोट करते रहता है, बाद में बताएगा लास्ट टाइम में जब सब चीज़ हो जाएगा तब। ये ओवर भी हो गया। उसके साथ साथ आपको वेरिकोस जो वाला बात है वो भी देखेगा, एकदम प्राइवेट पार्ट भी पूरा देखेगा भाई, पूरा ओपन। एक एक बंदे का चेक करता है, एक एक बंदे का, याद रखना। तो आप बच भी नहीं सकते, और जिसको जो प्रॉब्लम है वो बता देना। फिर झुका के फिर वो खांसने के लिए बोलेगा, आपने तो सो मैंने यार बहुत डीपली चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये सब हो गया, फिर अगर सबसे ज़्यादा बच्चे छटते हैं, 70-80% बच्चा छट जाते हैं, वो कलर ब्लाइंडनेस होता है ना उसी टाइम। अच्छा एक चीज़ और, वहाँ पे आपको कलर ब्लाइंडनेस चेक करवा लेंगे, पढ़ने के लिए बोलेंगे, उनके पास पेपर होता है कलर ब्लाइंडनेस वाला, वो पेपर पढ़वाने के लिए बोलेंगे, आपको पढ़ना है। अच्छा वो ध्यान नहीं देंगे आप पे कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम गलत बोलोगे ना वो पट से पकड़ लेगा। तो उनको अगर लग रहा है कि बच्चा अगर ठीक है वो दोबारा पढ़वा लेगा, अगर तुम ठीक बोल दिए तो कोई बात नहीं, छोड़ देगा। उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस पर एकदम छोटा छोटा यार लेटर से लिखा हुआ रहता है, पेपर कटिंग उनके पास रहता है। मेरे को तो पेपर कटिंग ही पढ़वाया था, छोटा छोटा लिखा हुआ था थोड़ा सा दूर पे, और पढ़ने के लिए बोलता है, आपको पढ़वाएगा, आपको पढ़ना है, पढ़ दिए तो फिर कोई टेंशन नहीं है। ये हो गया आई साइट चेक और कलर ब्लाइंडनेस चेक। उसके बाद ये सारा चीज़ चेकअप हो जाएगा, उसके बाद में ये चेक करेंगे आपका कलर, ये जो डिस्टेंस है ना कि कितना बाई कितना का है आपका आँख, वो चेक कर लेंगे आपका। अच्छा आई टेस्ट में तुम लोग अगर जिसको प्रॉब्लम है ना वो तुम याद भी कर सकते हो। बहुत बच्चे को हमने देखा कि वो याद करके भी एडजस्ट कर लेते थे। और जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना कि अगर नहीं मेरा को थोड़ा सा ये आँख में दिक्कत है, इसे ये आँख बंद किया, लेफ्ट आँख से बात कर रहा हूँ, तो तुम क्या करना ना कि याद कर लेना। इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा तुम्हें याद रहेगा, थोड़ा सा अगर दिख भी रहा है तो तुम बोल दोगे सही। बस इतना ही तो चाहिए, वो चीज़ चेक हो जाएगा तुम्हें आराम से। इस चीज़ के लिए तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस है भाई जिसको, उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा दिन का, तीसरा दिन में आपका पूरा ईसीजी करवाया जाएगा, पूरा ये जो हमारा बॉडी है ना उसका ईसीजी करवाया जाएगा, ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा, यूरिन टेस्ट करवाया जाएगा, और ये ले जाए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जो भी आप जहाँ जा रहे हो ना उस सेंटर में, उस सेंटर का जो नज़दीक में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था वहाँ, और वहाँ पूरे बच्चे का, जितने बच्चे उस दिन मेडिकल में गए हैं, शिफ्ट वाइज जाते रहता है, ब्लड टेस्ट होते रहता है, उसी दिन में पूरा दिन निकल जाता है। मैं इससे पहले भी वीडियो मेडिकल की मेरा जहाँ हुआ था, मेरा किशनगंज जैसे हुआ था बीएसएफ कैंप में, तो वहाँ का बात कर रहा हूँ। वहाँ ऐसे ही हुआ था, सारे बच्चों को लाइन में लगा दिए थे, फिर उनका ब्लड टेस्ट हो रहा था, एक एक करके ब्लड ले जा रहे थे। ऐसे नहीं है कि एक एक करके सबको अंदर में ले जाया जा रहे थे, एक एक करके सब अंदर जा रहे थे। फिर यूरिन टेस्ट हो रहा था, ब्लड टेस्ट करवाया, और लास्ट में ईसीजी करवाया। अच्छा ईसीजी में क्या हुआ पता है तुम्हें, मेटल वेटल पहन के नहीं जाना पड़ता। देख मैं अभी तक नहीं पहना हूँ, मैं पहना हुआ था उस टाइम, हनुमान जी बोलते हैं ना हम लोग, भगवान जी को मानते हैं तो पहने हुए थे। नहीं पहना, ईसीजी के टाइम में बहुत बोलता है, मैं पहना हुआ था तो मुझे बहुत बोला था, तो वो चीज़ मत करवाना तुम लोग। आँख ठीक नहीं है तो समझो बंदूक ठीक नहीं है, ऐसा हाल हुआ था। इसलिए आई पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए तो कलर ब्लाइंडनेस चेक करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ इमोशन नहीं मांगते, अगर रोने लगोगे कुछ भी करोगे वो मानेगा नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है पैर पकड़ना तो पकड़ लेना भाई, क्या है, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है। एक अगर तुम पैर पकड़ लोगे तो क्या है, तुम्हें नौकरी तो मिल जाएगा, अगर डॉक्टर मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं यार, क्या करोगे। हमने भी बहुत झेला है, हमें भी बहुत सारे मेडिकल में फिट अनफिट का खेला तो झेला हूँ, तो पता है मुझे। ये सबसे भी पहले आपका एक चीज़ होता है, वो वेट चेक किया जाता है। बहुत बच्चे जो होते हैं वो ओवर वेट होते हैं या तो अंडर वेट होते हैं। तो ओवर वेट वाले को तो थोड़ा सा बोलते हैं कि आप कम करके आना। ये बात आपको फिजिकल के टाइम में भी बता दिया जाता है कि आप ओवर वेट हो, कम कर लेना। मेरे सामने का बात है, जब हम लोग फिजिकल किए थे तो एक आदमी जिसको बेटी हुआ था उसी दिन, इसलिए मुझे ये कहानी याद है, लक्ष्मी, इसलिए लक्ष्मी माता के नाम पे, तो उनको बेटी हुआ था। वो 86 किलो के आदमी थे समझे, और वो रनिंग कंप्लीट कर लिए 5 किलोमीटर। तो जो भाई लोग रनिंग के लिए सोच रहे नहीं होगा ना, तो उनको याद रखना, जो 86 किलोग्राम, सोच रहे हो कितना भारी कितना मोटा था, और वो रनिंग निकाल लिया, तो आप लोग भी निकाल सकते हो। तो उनको बोला, वो ओवर वेट थे, उनको बोला कि आप वेट कम करके आइएगा मेडिकल टाइम में, ठीक है। तो आप लोग भी वेट को मेंटेन करके रखना। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार भी वेट चेक करते हैं, वेट को कहते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि तुम्हारा 65 और तुम्हारा 66 होना चाहिए, तुम्हारा हाइट के अनुसार वेट होना चाहिए, इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद अंडर वेट भी नहीं होना, इतना खाना पीना है कि अंडर वेट नहीं होना। तो अंडर वेट तो नहीं होना, क्योंकि आपको पता है कि चेस्ट भी नापेगा, एक्सपेंड करोगे 35 पूरना चाहिए, जो जनरल कास्ट है उनका, तो इसलिए आपको खाना पीना है। अंडर वेट नहीं होना। ओवर वेट के लिए तुम कम कर सकते हो, थोड़ा देर 1-2 दिन खाना नहीं खाओगे, कम कर दोगे, खाना तो खाना लेकिन कम कर देना, तो ओवर वेट से थोड़ा सा कम तो जाता है। लेकिन अंडर वेट वाले के लिए बड़ा मुश्किल होता है, अंडर वेट मत होना प्लीज़।
बहुत बच्चे छट जाते हैं, पता है क्या चीज़ में? एक तो कलर ब्लाइंडनेस में, दूसरा ईयर इन्फेक्शन होता है उसमें, और दूसरा होता है टीथ प्रॉब्लम में। इन तीनों में ना बहुत बच्चे को पॉइंट मिलते हैं। और जिसको पॉइंट मिलता है उनके लिए रिव्यू मेडिकल दिया गया है। रिव्यू मेडिकल आपको मेरे टाइम में तो यार 24 घंटे के अंदर करवा लिया था, अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन मैं अभी 2025 का मेडिकल जो अभी रांची बोर्ड है उसमें सुना हो कि फिर से उनको री मेडिकल करवाया जा रहा है। जो फिट है चाहे वो अनफिट है, बड़ा अजीब बात है यार। जो पास होगा बच्चा वो कितना अच्छा खुशी मना रहा होगा, आप फिर उसको बुला रहा है तो बहुत ख़राब लगता है। लेकिन एक चीज़ फ़ायदा ये भी है, जो अनफिट हुए थे उनके लिए फ़ायदा है कि चलो यार एक मौका है, क्या पता इस बार मैं फिट हो सकता हूँ। का मेडिकल होना उससे कुछ दिन मतलब कुछ महीनों पहले, 1-2 महीने पहले अगर आप जंक फूड का ज़्यादा सेवन कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, तो ये सब चीज़ छोड़ देना, बहुत बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए। बाद में यार कर लेना, तुम नौकरी वोकरी लग जाएगा ना, उसके बाद कर लेना, तुम जितना करना है उतना। ठीक, तो इतना तुम फिजिकल कर लिए हो, तुम्हारा रिटन कंप्लीट हो गया, उसमें वह उसका भी मेरिट में तुम्हारा नाम है। और जब मेडिकल नहीं क्लियर होगा तो सोचो कितना बड़ा दुख होता है। आप लोगों को मैं अभी भी बता रहा हूँ, आप लोग मेडिकल अच्छे से देना, हर एक चीज़ पे ध्यान देना, हर एक चीज़ पे, जितना जितना सारा चीज़ है उस सब पे। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी आप लोग ठीक बढ़िया रखना, क्योंकि इनमें भी छाँट देते हैं वो। जैसे मैं बता रहा हूँ, पानी पीते रहना हल्का हल्का करके, कुछ कुछ देर पे, आधा आधा घंटा पे पानी पीते रहना। एक एक गिलास पानी के लिए तो तुम्हें टेंशन लेना, वो पानी का पूरा उपलब्ध रहता है, क्योंकि अधिकतर बच्चा को तो यही होता है प्रॉब्लम। ठीक है, तो पानी के लिए टेंशन मत लेना। एसएससी जीडी मेडिकल क्लियर करना मुश्किल नहीं है, पर इग्नोर करते हो तो वो खुद का नुकसान है। इसलिए आप लोग एसएससी जीडी मेडिकल को अच्छे से क्लियर कीजिए। जो नए बैच वाले हैं उन लोगों ने, उनको इन्फॉर्मेशन मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, वो अभी पढ़ाई पर ध्यान दें। और जिनका मेडिकल है वो मेडिकल के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, अगर तुम एसएससी जीडी मेडिकल क्लियर करना चाहते हो तो ये लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने उन भाइयों को भेजना जिनका मेडिकल है, जो एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं। और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद भाइयों।